कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर। आगरा विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के लिए गुरुवार को बलकेश्वर स्थित महालक्ष्मी मंदिर से बलकेश्वर पार्क स्थित कथा स्थल तक विशाल मंगल कलश यात्रा निकाली गई। भजनों की मधुर स्वर लहरियां बिखरते बैंड वादकों के साथ सुसज्जित बग्घी पर विराजमान पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू के पावन सानिध्य में जब 3100 से अधिक माता बहनें मंगल कलश लेकर सड़क पर निकली तो ऐसा लगा मानो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा हो। पूरा बलकेश्वर क्षेत्र राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान प्रयास फाउंडेशन के सराहनीय सहयोग के लिए आभार व्यक्त करने के बाद सभी भक्तों को आशीर्वचन प्रदान करते हुए पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू ने कहा कि यह मंगल कलश अमृत कलश भी है और सौभाग्य कलश भी। राधा रानी की कृपा से ही यह मंगल कलश उठाने का सौभाग्य मिलता है। जिस माता के सर पर यह कलश है उसके घर में साक्षात लक्ष्मी वास करती है। अब इस मंगल कलश में देवी देवता विराजमान होकर भागवत कथा सुनेंगे। पूज्य बापू ने भक्तों को प्रेरित करते हुए कहा कि आप कथा श्रवण करने का पुण्य लाभ 5 गुना करना चाहते हैं तो अपने साथ 5 लोगों को भी कथा सुनने के लिए अवश्य लेकर आएं। इस दिव्य आयोजन के मुख्य संरक्षक एवं मार्गदर्शक डॉक्टर विजय किशोर बंसल ने बताया कि पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू 22 से 28 अगस्त तक बलकेश्वर पार्क में हर दिन दोपहर 3 बजे से रात 7 बजे तक भागवत कथा की त्रिवेणी प्रवाहित करेंगे। भक्तों की सुविधा के लिए कथा स्थल पर वैले पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे, एलईडी स्क्रीन और मिंट लीफ की पाइपलाइन व कूलरों की व्यवस्था रहेगी। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी समाजसेवी पार्षद मुरारी लाल गोयल पेंट वाले एवं ट्रस्टी श्रीमती सुमन गोयल ने आगरावासी भक्त श्रद्धालुओं से कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की। मंगल कलश यात्रा में मुख्य यजमान सुगंधी परिवार की श्रीमती विनीता सुगंधी, गोविंद सुगंधी, अमित सुगंधी, हिमांशु सुगंधी और आशीष सुगंधी के साथ तीरथ कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, ममता सिंघल, आशा अग्रवाल, कुमकुम उपाध्याय, रजनी गोयल, नेहा गोयल, पार्षद पूजा बंसल, हरिओम गोयल, भोलानाथ अग्रवाल, विश्वनाथ भारद्वाज, मयंक खंडेलवाल, केएम सिंघल, गिरिराज बंसल, विजय वर्मा। आगरा की नगरी वैसे भी धार्मिक नगरी है, ब्रज से जुड़ी हुई है और इस पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना ये समस्त आगरा वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। अब ये भी भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। जन्माष्टमी के उत्सव में पूरा देश इस वक्त डूबा हुआ है। ऐसे में भागवत कथा मिल जाना ये वास्तव में एक चमत्कार है। भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा। आज हजारों की संख्या में माताएं बड़ी भाग्यशाली हैं। जिन माताओं ने हजारों की संख्या में मंगल कलश सर पर रखकर ये मंगल कलश यात्रा का आज जो शुभारंभ किया है, श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया है, पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के बुखारबंद से होने वाली 22 अगस्त से 28 अगस्त तक प्रतिदिन 2:30 बजे से लेकर 7 बजे तक इस कथा का प्रसंग रहेगा, जिसमें सभी आगरा वासियों को पूज्य गुरुदेव की तरफ से, पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी की तरफ से सभी को, आगरा के सभी भक्तगणों को, सभी संतजनों को, सभी परिवारी जनों को ये निमंत्रण है कि आप सभी श्रीमद् भागवत कथा आकर श्रवण करें, क्योंकि इस कथा में सब व्यवस्थाएं हैं। आपको यहाँ पर शीतल हवा के लिए भी मिंट लीफ लगाई जा रही है। कैमरों से युक्त ये पूरा कथा पंडाल होगा, सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद वेले पार्किंग है, पार्किंग की कोई परेशानी नहीं है। सभी माताएं, सभी आगरावासी कथा श्रवण करके यहाँ से प्रसाद प्राप्त करके अपने घर पर जाएंगे और समय से आएंगे। सभी कथा, क्योंकि सामाजिक प्रकल्प भी होने हैं, आपको 2:30 बजे तक इस कथा पंडाल में सबको लेकर आना है। और सुनिए, एक व्यक्ति कथा सुनता है और एक व्यक्ति जब 5 लोगों को कथा सुनाता है, सुनवाता है, तो उसको सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा उसको लाभ मिलता है। राधा रानी बांके बिहारी जी उस पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए आप भी सुनिए और अपने साथ 5 भक्तों को, परिवारी जनों को, माताओं को, बहनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को कथा में
आज विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की शाखा आगरा द्वारा ये विशाल और मंगल कलश यात्रा, जिसमें अनाउंस तो 2100 का किया गया था, लेकिन 2100 संख्या अगर हम कहेंगे तो बहुत कम है। आप सब देख सकते हैं कि लगभग 5 से 7 हजार महिलाएं आज इसमें शामिल हुई हैं। प्रातः 8 बजे से महिलाएं कलश यात्रा प्रारंभ की गई थी और तब भी उस संख्या को कम नहीं हम लोग कर पाए, और आज 1 बज गया है तब तक ये मंगल कलश यात्रा चल रही है। ये दर्शाता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन माताओं के प्रेम को और पूज्य बापू के प्रति आगरा के भक्तों की अपार श्रद्धा को। हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा आगरा के अध्यक्ष श्री मुरारी लाल जी गोयल के नेतृत्व में और हमारे सुगंधी परिवार के जो उसमें यजमान के रूप में, परीक्षित के रूप में सम्मिलित है, इन सब की अपार श्रद्धा के कारण आज ये विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। अपार प्रसन्नता है। सभी आगरा वासियों को मैं धन्यवाद भी दूंगा और निवेदन करूंगा कि कल से लेकर 22 से 28 अगस्त तक विशाल श्रीमद् भागवत कथा यहाँ आयोजित होगी, जिसमें भारत की धरा के कई अतिथि इस कथा के दौरान आपको इस मंच पर देखने को भी मिलेंगे। तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा में सम्मिलित हों और समय का विशेष ध्यान रखते हुए, क्योंकि आज का दृश्य देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि बलकेश्वर का ये जो पार्क है ये आज ही छोटा हो गया, तो कल जब कथा का प्रथम दिन होगा तो क्या स्थिति होगी। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर जय श्री राधे। हम कल मिशन निवासी हमारे यहाँ भागवत होना चाहिए, ये यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। इसी माध्यम से सभी लोग इसका लाभ उठाएं, सभी लोग यहाँ भागवत सुनने आए और सबको मूर्ति की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद। राधे राधे। जी, हमें खाना सुनाने बहुत अच्छा लगा। ऐसे आयोजन होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। मैं पी अपार्टमेंट में रहने वाली हूँ और आज का ये भव्य प्रोग्राम बहुत अच्छा था। महिलाओं को इससे बहुत प्रेरणा मिली और बहुत अच्छा लगा। कलश यात्रा के साथ ऐसे भव्य प्रोग्राम होने चाहिए। हमारी नहीं, मुरारी पार्षद जी रहते हैं, मुझे फ्रेंड्स रहते हैं। किस तरह से कार्यक्रम भागवत कथा के होने चाहिए महिलाओं के लिए? ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए। जागरूक होंगे महिला मंडल अच्छा लगता है। ऐसे हमेशा। कहाँ की रहने वाली हो? कितनी महिलाओं ने आज कलश भगवान के प्रति आपका भाव किस तरह से है? हम तो महाकाल को सबसे ज़्यादा मानते हैं, सबसे पहले मानते हैं। हम उनके अलावा किसी को इतना नहीं मानते, क्योंकि हमने देखा है हर परिस्थिति में वे हमारे सामने कहीं से पहले आते हैं। तो हमारे लिए तो बलकेश्वर के रहने वाले हैं। ऋतु गोयल नाम है हमारा। और यहाँ पर कलश लक्ष्मी की, बलकेश्वर लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की मंदिर से उठाए गए हैं और बलकेश्वर पार्क के लिए 5100 लेडीज, 2500 लेडीज को कलश मिल पाए। 5100 लेडीजों की रसीद काटी गई थी, लेकिन कलश संपन्न नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ संपूर्ण भागवत हो रही है, काफ़ी विशाल भागवत हो रही है। ऐसे का आयोजन होने चाहिए।